मध्य प्रदेश में कल मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और दिल्ली से लौटकर राजभवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो लगातार जिस पर कवायद चल रही है, लगातार जिस पर चर्चाओं का दौर चल रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की है और कल दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद इस बात की चर्चा और कयास और ज्यादा बढ़ गए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो सकता है। दिल्ली से लौटकर राजभवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। यानी ये तमाम कवायद जो चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही है। पिछले कुछ दिनों से 20 दिन हो चुके हैं सरकार के गठन के बाद, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। सभी को इस बात का इंतजार है। आपको बता दें 20 दिन का वक्त पूरा हो चुका है सरकार बनने के बाद, गठन के बाद, उसके बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। कई बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर जा चुके हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेच अब भी फंसा हुआ है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए बड़े नेताओं की दावेदारी थी, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ऐसे में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है बीजेपी को यहां पर अपने मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर एक बार फिर, और यहां पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और एक बार फिर चर्चाओं का दौर गर्म हो चुका है। क्योंकि राजभवन वो जा सकते हैं दिल्ली से लौटने के बाद और कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुबह तेज हो गई है और संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार कल दोपहर 3:30 बजे हो सकता है। वहीं मंत्रियों को दी जाने वाली गाड़ियों को स्टेट गैरेज में सुरक्षित कर के रख दिया गया है और परिणाम आने के बाद से ही मंत्रियों को दी जाने वाली गाड़ियों की सर्विसिंग करके उसे तैयार किया गया था। लेकिन स्टेट गैरेज में फिलहाल संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई भी जानकारी नहीं पहुंची है। स्टेट गैरेज में खड़ी सरकारी गाड़ियों की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सीएम का पदभार ग्रहण कर चुके हैं और लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद अंदर खानों से खबर निकल कर आई है कि सोमवार को 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के स्टेट गैरेज की बात करें तो तमाम सारी गाड़ियां, हम उन गाड़ियों के बीच में खड़े हुए हैं जो गाड़ियां मंत्रियों को दी जाएंगी और जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, राजभवन से जब मंत्री निकलेंगे तो इन्हीं गाड़ियों में निकलेंगे और गाड़ियां पूरी सर्विसिंग होकर तैयार खड़ी हुई हैं। जिस तरीके से देखिए कि एक के बाद एक तमाम सारी गाड़ियां यहाँ पर लग्जरी गाड़ियां जो है मंत्रियों के लिए पहले से खड़ी हुई हैं। केवल उनको उनकी धुलाई होना बाकी है। जैसे ही सूचना जो है कि स्टेट गैरेज के अधिकारियों को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मिलेंगी, वैसे ही यहाँ पर इन गाड़ियों को तुरंत धुलाकर साफ सुथरा करके राजभवन के लिए कुछ भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में तमाम सारी कवायदें जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहाँ पर पहले से ही की जा चुकी है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, वैसे ही उसी दिन से ही गाड़ियों को यहाँ पर तैयार कर दिया गया था और तमाम सारी जो खामियां गाड़ियों में छुटपुट खामियां जो निकल रही थी, उन खामियों को भी पूरा कर लिया गया था। सर्विसिंग करके उन गाड़ियों को यहाँ पर सुरक्षित रख दिया गया है और जैसे ही स्टेट गैरेज के अधिकारियों को मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना यहाँ पर पहुंचेगी, हालांकि अभी तक कोई भी सूचना स्टेट गैरेज के अधिकारियों को नहीं मिल पाई है कि मंत्रिमंडल विस्तार सोमवार को 3:30 बजे हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना यहाँ से मिलेगी, वैसे ही इन गाड़ियों को तुरंत साफ सुथरा करके राजभवन के लिए भेज दिया जाएगा और मंत्रियों को राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार में जब वो शपथ ले लेंगे, उसके बाद ये गाड़ियां अलर्ट कर दी जाएंगी। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल।
तो हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर की आपने रिपोर्ट देखी है। सारे संकेत है जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात और कल की लेकर चर्चा कि कल वो आएंगे 3:30 बजे, विस्तार हो सकता है, राजभवन में मुलाकात कर सकते हैं। तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खुद दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आपकी रिपोर्ट तो हम दिखा रहे थे, किस तरीके से तैयारियां तो चल रही हैं, कई तरह के संकेत भी मिल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो सकता है? 3:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सामने आ रही है और साथ ही अब जेपी नड्डा चूंकि से मुलाकात की है सीएम ने, यहाँ आकर वो राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खबर निकलकर सामने आई है। सुबह 9 बजे का समय जो है वो डॉक्टर मोहन यादव ने राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मांगा है। हालांकि अभी ये जिस तरीके से अगर डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और देर रात उनके भोपाल पहुंचने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। लेकिन अगर पूरे मंत्रिमंडल की विस्तार की बात की जाए तो लगातार दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक कयास ये लगाए जा रहे हैं, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कल दोपहर 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इस मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान कई सारे नए चेहरे भी नजर आने वाले हैं। कई सारे जो पुराने और वरिष्ठ चेहरे हैं वो भी इस मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरे सिनेरियो की बात की जाए तो लगभग 20 से 22 दिन होने को है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो नहीं हो पाया है। ऐसे में लगातार विपक्षी दलों के जो जिस तरीके से निशाने हैं वो भी बीजेपी को संभालने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव कल ही दिल्ली रवाना हुए थे। हालांकि इससे पहले वो पहले 2 दिन दिल्ली के दौरे पर रहे और तमाम सारे लोगों से मुलाकात की, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की गई। जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के साथ साथ संगठन के कामकाज पर तो चर्चा की ही गई है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल कैसा हो, मंत्रिमंडल में ऐसे कौन से वो चेहरे हों, इन पर भी विचार किया गया है। और चर्चा को लेकर तमाम सारी जो सूची मध्य प्रदेश के नेताओं के द्वारा तैयार की गई थी मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करने को लेकर। ठीक है दुष्यंत, लेकिन पेच कहां पर फंसा हुआ है फिर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नए और पुराने चेहरों को लेकर यहां पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, पेच कहां फंसा है? क्या पुराने चेहरों को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे और बड़े बड़े नेताओं ने इस बार सांसद तक ने इस बार चुनाव लड़ा है, तो उनकी भी दावेदारी बहुत पुख्ता है। क्या इन सब पर काफी विचार मंथन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए कई सारे जिस तरीके से 7 सांसदों को यहाँ पर बीजेपी ने टिकट दिया था, उनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। तो उन तमाम सारे वरिष्ठ चेहरों को कहाँ किस जगह पर सेट किया जाए उस पर भी विचार चल रहा है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में अगर वो उनको शामिल किया जाता है तो मंत्रिमंडल में उनकी क्या जिस तरीके से इमेज रहेगी, किस तरीके के उनके मंत्रिमंडल होंगे। और जिस तरीके से अगर नए चेहरों की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में लगभग ऐसे 19 से 20 बड़े चेहरे थे बीजेपी के जो चुनाव हार गए। इनमें नरोत्तम मिश्रा है और तमाम सारे और भी बड़े नाम हैं। तो ऐसे में उन बड़े चेहरों की जगह कौन से ऐसे बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। साथ ही साथ क्षेत्र और जो सामाजिक समीकरण है उसको भी फिट बैठाने की तैयारी पूरी चल रही है। कैसे इसको तैयार किया जाए, कौन से रीजन में कौन सा समाज बहुल क्षेत्र है, उस बहुल क्षेत्र के हिसाब से कौन सा ऐसा नेता होगा जो मंत्रिमंडल में उस क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। तो ऐसे में तमाम सारी बातें हैं और तमाम सारी बातों को लेकर लगातार पिछले कई दिन से दुष्यंत ये माना जाए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने देखा, यहाँ पर 5 नए चेहरे, 4 पुराने चेहरों पर यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक सीट वहाँ पर अभी भी शेष है, यानी अगर 50-50 भी माने तो नए चेहरों को बाकायदा मौका दे रही है बीजेपी। क्या बीजेपी में क्या मध्य प्रदेश में भी हो सकता है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो पुराने और बड़े चेहरे थे जो विधानसभा चुनाव में हार का संकट को सामना करना पड़ा है, अब उनकी जगह नए चेहरों को अगर सेट करना है तो वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो अपने क्षेत्र में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बीजेपी के लिए बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। भले ही वो पहली बार विधायक बने हों, लेकिन अगर उनकी इमेज जो है उस क्षेत्र में
कद्दावर नेता के तौर पर है और वो एक कट्टर नेता के तौर पर जाने जाते हैं बीजेपी के, तो उन चेहरों को, उन नामों को यहाँ पर तरजीह दी जाए, इस पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। सामाजिक समीकरण को फिट कैसे बैठाया जाए उस पर लगातार विचार किया जा रहा है। और जिस तरीके से क्षेत्र, चाहे मालवा की बात करें, चाहे हम निमाड़ की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, या फिर हम बिंद की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, तो इन तमाम सारे क्षेत्रों में ऐसे कौन कौन से ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मिलाकर बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है दुष्यंत, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र की बात बता रहे, मुद्दों की बात बता रहे हैं और बड़े नेताओं को लेकर जिस तरीके से मंथन हो रहा है, जाहिर सी बात है अब चूंकि लगातार संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कल का इंतजार सभी को होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।